ईरान की राजधानी तेहरान में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा मरकज मगरबी तेहरान वाक़ वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकारी के लिए कायम किए जा रहे हैं 100 वैक्सीनेशन स्टेशन। एक दिन में 20,000 लोगों को लगाया जाएगा टीका। सेंटर्स पर मुल्की और बैरूनी ममालिक के बने टीकों का किया जाएगा इस्तेमाल। वाज़ेह कि ईरान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर से जूझ रहा है। इटली दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। वेटिकन में पोप फ्रांसिस से की जवाद ज़रीफ ने मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पेन का दौरा मुकम्मल कर पहुंचे थे इटली। यहां से उन्हें ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन वियना में सरकारी इमारतों पर इजरायली परचम लगाए जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया। वाज़ेह कि ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन क्रूज ने हमास और इसराइल के दरमियान छिड़ी मौजूदा जंग में इजरायली हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार किया है। अरब ममालिक में जारी है इजरायली जारहियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला। सना में हज़ारों फौजी हौसी हामियों ने फ़िलिस्तीनियों के हक़ में किया एहतजाज। हौसी जंगजों के मुताबिक मौजूदा तनाज़े से मस्जिद अल अक्सा की बाजियाबी की राह होगी हमवार। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर पोप फ्रांसिस ने ज़ाहिर की तशवीश। फरीकैन से फौरी तौर पर जंगबंदी का किया मुताहम। मासूम शहरियों, बच्चों और ख़वातीन की हलाकत को किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। मुतहरिफ ग्रुपों से की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से परहेज़ करने की अपील। वाज़ेह कि तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मौजूदा बहरान के खात्मे के लिए पोप फ्रांसिस से मुदाखलत की अपील की। गजा और इजरायली शहरों पर जारी है हमलों का सिलसिला। हमास जंगजुओं ने इसराइल के साहिली शहर अशदोद पर दागा रॉकेट। हमले में रिहायशी इमारत को पहुंचा नुकसान। इजरायली पुलिस के मुताबिक हमले में शहरी हुए जख्मी। मुतासरा बिल्डिंग के मलबे को हटाने में जुटा इमरजेंसी अमला। हमास के हमले में अब तक 10 इजरायली हो चुके हैं जाम हक। जर्मन हुकूमत का हमास से मुतालबा। शहरी इलाकों पर रॉकेट हमलों को फौरी तौर पर रोके जाने का किया मुतालबा। चांसलर एंजेला मार्केल के तर्जुमान स्टेफन सेइजबर्ट ने कहा मौजूदा सूरत हाल में जर्मनी इसराइल के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमास की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई के सबब ही यूरोपीय यूनियन हमास को दहशतगर्द तंजीमों में शुमार करता है। यहूद मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए की फ़िलिस्तीनी तहरीक की मजम्मत। वाज़ेह के गुज़िश्ता दिनों बर्लिन में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे के दौरान एक इसराइली सहाफ़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े को लेकर तुर्की सदर ने की अमेरिका और ऑस्ट्रिया की सख्त तनकीद। कहा मासूम शहरियों की हलाकत के लिए इसराइल के साथ वाशिंगटन और वियना भी है बराबर के जिम्मेदार। इसराइल को जंगी असलाह फ़रोख्त किए जाने पर अमेरिकी सदर बाइडेन पर साधा निशाना। इसी तरह वियना में वफाकी चांसलर बिल्डिंग पर इसराइली परचम लगाने की पुरजोर मजम्मत की। बरताने के बाद अब फ्रांस में भी कोरोना पाबंदियों में मिलेगी राहत। 19 अप्रैल से कैफ़े, रेस्टोरेंट और बार समेत दीगर फुटकर अशिया की दुकानों को खोले जाने की मिली इजाज़त। एक साल से बंद कैफ़े और स्टोर्स को साफ सफाई में जुटे मुल्जिम और मालिकान। वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी और कोरोना के कम होते मामलात के बाद हुकूमत ने गैर ज़रूरी तिजारती सरगर्मियों को शुरू करने की दी इजाज़त। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अहम ऐलान। जून के आखिर तक बैरूनी ममालिक को कोविड वैक्सीन को 2 करोड़ डोज देने का किया ऐलान। ये पहला मौका है जब अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कोविड वैक्सीन को बाइडेन इंतजामिया दूसरे मुल्कों के साथ शेयर करेगा। और ईयू और माल्टा के समुद्री इलाकों में फंसे 400 से ज़्यादा मुजाहिरीन साहिल पर उतरने का कर रहे इंतजार। जर्मनी के CI4 में सवार मुजाहिरीन में कई हामिला खातून और बच्चे भी हैं शामिल। जहाज़ के अमले के मुताबिक माल्टा और यूरोपीय यूनियन से जहाज़ को साहिल पर लंगर अंदाज करने के लिए मांगी गई है इजाज़त। ताहम अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है। जहाज़ पर शाम, बांग्लादेश, आइवरी कोस्ट, सूडान, इरिट्रिया और दूसरे मुल्कों में मुजाहिरीन सवार हैं।